तो जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं फाइल एंड फोल्डर एंड फाइल स्ट्रक्चर ऑफ लारावेल 8। तो इससे लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने लारावेल को इंस्टॉल करके देखा था और प्रोजेक्ट को रन किया था। लेकिन आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ये इतने सारे जो फोल्डर आपको नज़र आ रहे थे ये कैसे वर्क करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे फ़ोल्डर हैं और आप भी अगर एक बिगिनर एकदम इन्हें देखे तो वो परेशान हो जाता है कि इतने सारे फ़ोल्डर कहाँ से आ गए और ये कैसे यूज़ होते हैं। तो इतना मुश्किल नहीं है, हम लोग बड़ी आसानी से इसे देखेंगे। मैं अभी सारे फ़ोल्डर एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं वो फ़ोल्डर्स एक्सप्लेन सारे ही करूँगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट फ़ोल्डर मैं आपको यहाँ पे बता दूँगा जो आपको एज ए बिगिनर आपके माइंड में पक्के याद होने चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं ऐप का फ़ोल्डर है। ऐप का फ़ोल्डर जो है ये इसके अंदर कोर कोडिंग होती है आपके प्रोजेक्ट की। तो यहाँ पे ऐप का फ़ोल्डर है तो इसमें कोर कोडिंग होती है। अब यहाँ पे कंसोल है तो कंसोल में कर्नेल है, तो कर्नेल के अंदर यहाँ पे हमारी जो कमांड्स वगैरह हम लोग रन करते हैं, हम अगर अपनी कोई कमांड क्रिएट करना चाह रहे हैं तो इसके अंदर करते हैं। उसके बाद एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शंस में एक्सेप्शन हैंडलिंग होती है। अगर हम कोई एक्सेप्शन जनरेट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे होगी। उसके बाद HTTP, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कंट्रोलर का फ़ोल्डर है। कंट्रोलर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने MVC पढ़ा हुआ है, मॉडल व्यू कंट्रोलर, तो उस लिहाज से कंट्रोलर यहाँ पे जनरेट होते हैं। हम लोग जितना भी इंसर्ट, अपडेट और रिट्रीव जितने भी ऑपरेशन वगैरह करते हैं डेटाबेस के साथ वो यहाँ से करते हैं। तो ये कंट्रोलर के अंदर हम लोग फाइल जनरेट करते हैं। उसके अलावा मिडल वेयर है। मिडल वेयर यूज़ होता है रिक्वेस्ट को फ़िल्टर करने के लिए। लाइक यूज़र ने एक रिक्वेस्ट एंड सेंड की तो हम उसे कंट्रोलर और व्यू और कंट्रोलर इन दोनों के दरमियान में मिडल वेयर को यूज़ करते हैं रिक्वेस्ट को फ़िल्टर करने के लिए। यहाँ पे काफ़ी सारे मिडल वेयर होते हैं। ऑथेंटिकेट का होता है और वेरीफाई CSRF टोकन, ये आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे, इंटरेस्टिंग सी चीज़ें हैं। उसके अलावा कर्नल है। कर्नल में हम लोग अपने मिडल वेयर को रजिस्टर वगैरह करते हैं। सही है। तो ये यहाँ पे कंट्रोलर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने कंट्रोलर अपने माइंड में रखना है, बाकी हम साथ साथ कर ही जाएंगे। अच्छा, मॉडल है तो मॉडल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉडल के अंदर हम लोग डाटाबेस के साथ जो फाइल्स को लिंक करते हैं वो होता है, जॉइंस वगैरह क्रिएट होते हैं। तो मॉडल में हम लोग क्या करते हैं कि मॉडल में जिस तरह यूज़र की जो फील्ड्स होती हैं जो डेटाबेस के टेबल, लाइक अब यहाँ पे यूज़र्स का जो टेबल है डेटाबेस में, तो ये उसका मॉडल बना हुआ है, नेम, ईमेल, पासवर्ड, ये सारी चीज़ें हैं उसमें। तो मॉडल के अंदर हम लोग जिस तरह हम लोग बनाएंगे आगे जाके कंट्री, स्टेट, सिटी, एरिया, तो कंट्री के जितनी भी फील्ड्स होंगी वो हम मॉडल में डिफ़ाइन करेंगे ताकि हम डेटाबेस के साथ जब इंटरेक्ट करें तो हम इजीली उसके साथ वर्क कर सकें। तो मॉडल और कंट्रोलर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें आपने लाजमी रीड करना है। उसके बाद प्रोवाइडर है। यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइडर होते हैं, लाइक ये ऐप सर्विस प्रोवाइडर है, इवेंट सर्विस प्रोवाइडर, राउट सर्विस प्रोवाइडर है। जिस तरह से हमारे यहाँ पे web.php और API.php, यहाँ पे हम लोग राउट्स वगैरह डिफ़ाइन करते हैं अपने। तो अगर हम अपना कोई बनाना चाह रहे हैं तो हम सर्विस प्रोवाइडर में काम करेंगे, लेकिन अभी इतना ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपने सिर्फ ये अपने माइंड में रखना है कि यहाँ पे सर्विस को प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद हमारे पास है बूटस्ट्रैप। लाइक बूटस्ट्रैप में क्या होता है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट ही आता है। आप यहाँ पे अपना जो परफॉर्मेंस वगैरह होती है यहाँ पे कैशी के अंदर, बूटस्ट्रैप के फ़ोल्डर में, तो हम यहाँ पे कैशी के अंदर ये सारी चीज़ें करते हैं अपने प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस वगैरह देखने के लिए। तो इतना ज़्यादा हमें इसमें चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं होती और ना ही हम इसमें चेंजेस करते हैं। हमें रिकमेंड नहीं है कि हम इसके अंदर चेंजेस करें। पर नेक्स्ट चलते हैं कॉन्फिग की फ़ाइल है। कॉन्फिग की फ़ाइल में कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं। लाइक आपने देखा होगा app.php की फ़ाइल, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कर सकते हैं। उसके अलावा डेटाबेसेस की फ़ाइल है, डेटाबेस के अंदर कॉन्फ़िगरेशन करना चाह रहे हैं। लाइक अगर हम MySQL यूज़ करें तो MySQL आएगा, अगर कोई और डेटाबेस यूज़ करें हम तो हम लोग वहाँ पे वो लिखेंगे। उसके अलावा ये छोटी छोटी यूज़र नेम, पासवर्ड वगैरह हम लोग यहाँ पे करते हैं। उसके अलावा हमारे पास हैशिंग होती है। उसके अलावा mail.php है, अगर हम लोग मेल सेंड करना चाह रहे हैं अपनी एप्लीकेशन से, ईमेल वगैरह, तो उसके लिए। उसके अलावा सर्विसेज है। उसके अलावा सेशन है, व्यू है। तो काफ़ी सारी चीज़ें, ये भी इंशाल्लाह जब हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन वगैरह इसके फ़ोल्डर में होती है। उसके अलावा डेटाबेस का ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ़ोल्डर है डेटाबेस का। डेटाबेस में क्या होता है कि हमारे पास फैक्ट्रीज जनरेट, हम लोग फेक डाटा जनरेट करते हैं। माइग्रेशंस, हम लोग अगर कमांड लाइन से टेबल जनरेट करना चाह रहे हैं तो इस तरह से हम लोग टेबल बनाते हैं, माइग्रेशन क्रिएट करते हैं, पासवर्ड वगैरह की ये आ गया। और इस तरह से फेल जॉब
ये 3 टेबल बने हुए हैं। उसके अलावा सीडर है, सीडिंग हम लोग डाटा बेस के अंदर टेबल के अंदर डाटा काफ़ी ज़्यादा इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं तो सीडिंग के जरिए करवा सकते हैं। तो ये इसके कुछ यूज़ हैं। उसके अलावा ये गिट इग्नोर है, ये मैं लास्ट पे आपको बताता हूँ गिट इग्नोर का मतलब क्या है। अच्छा, पब्लिक के फोल्डर में हम लोग आए हैं तो यहाँ पे सबसे पहले index.php की फ़ाइल है। ये वो फाइल है कि जब भी हम लोग प्रोजेक्ट को रन करते हैं तो सबसे पहले ये फ़ाइल हमारी चलती है पब्लिक के अंदर। तो ये फ़ाइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि यहाँ पे जब भी हम लोग अपना लारावेल का प्रोजेक्ट रन करते हैं तो सबसे पहले ये फ़ाइल चलती है, उसके बाद फिर बाकी फाइल्स लोड होती हैं। तो उसके अलावा यहाँ पे HTSS है, यहाँ पे सर्वर के साथ कुछ हम लोग कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं तो वो यहाँ पे आ जाती हैं। उसके अलावा वेब कॉन्फ़िग है, उसके अलावा robots.txt। और आगे चलते हैं रिसोर्सेज में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज वाला फोल्डर है। यहाँ पे CSS आप अपनी अगर स्टाइल शीट क्रिएट करोगे तो यहाँ पे लेके आओगे। GS के अंदर GS की फाइल आ गई हैं। लैंग्वेज के अंदर लैंग्वेज वगैरह आ जाएगी। उसके अलावा व्यूज़ के अंदर आप यहाँ पे व्यूज़ बनाते हो, यहाँ पे हम अपनी HTML लिखते हैं, आपको नज़र भी आ रही होगी। तो ये वो हिस्सा है जहाँ पे हम लोग HTML लिखते हैं। लाइक अगर आपने यूज़र का फॉर्म बनाना तो आप लिखोगे user.blade.php, तो आप यहाँ पे व्यूज़ के अंदर उसका व्यू बनाओगे। मॉडल व्यू कंट्रोलर, मॉडल भी मैंने बता दिया ऊपर जाके, कंट्रोलर भी बता दिया, और ये तीसरा व्यू, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये तीनों हिस्से आपने याद करने के, ये कहाँ कहाँ पे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास राउट्स है। तो राउट्स में हमारे पास API.php, अगर हम लोगों ने कोई API के साथ वर्क करना है तो API के राउट्स इसमें बनते हैं। और web.php अमूमन हम इसमें राउट्स डिफाइन करते हैं। अगर यूज़र का नया फॉर्म बनाया तो मैं यहाँ पे यूज़र को टाइप करूँगा तो यहाँ पे यूज़र वगैरह आ जाएंगे। तो ये web.php, या अगर मैं कोई कंट्री, स्टेट, सिटी, जितने भी फॉर्म्स वगैरह यहाँ पे इंटरेक्ट करना चाह रहा हूँ यहाँ पे आएंगे। उसके अलावा मैं कंट्रोलर के साथ इंटरेक्ट करना चाह रहा हूँ कि अगर मैं कोई रिक्वेस्ट भेजूँ तो वो यहाँ पे चली जाए, तो वो भी इसके अंदर आएंगे। तो यहाँ पे राउट्स वगैरह डिफाइन होते हैं। चैनल्स में चैनल्स वगैरह और कंसोल्स के चीज़ें वगैरह यहाँ पे आ जाती हैं। पर ये 2 फाइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, web.php और API.php। इंशाल्लाह हम लोग जब राउट्स का डिटेल पढ़ेंगे तो तब इंशाल्लाह इसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो उसके अलावा स्टोरेज है, स्टोरेज के अंदर स्टोरेज वगैरह आ जाती है। लॉग वगैरह हम लोग जनरेट करते हैं यहाँ पे, मतलब कि लॉग जो एक्शन हम लोग कर रहे होते हैं वो यहाँ पे रिकॉर्ड किए जा रहे होते हैं। तो सारी चीज़ें, फ्रेमवर्क है, ऐप है, स्टोरेज है, ये भी हम लोग इतना ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं होती। टेस्ट है, अगर हम लोग टेस्ट एप्लीकेशन के साथ करना चाह रहे हैं तो वो इसके अंदर आ जाता है। यूनिट टेस्ट करना चाह रहे हैं या फीचर टेस्ट करना चाह रहे हैं। उसके अलावा हमारे पास वेंडर है, हम लोग जितना भी बाहर से पैकेजेस यूज़ कर रहे हैं, वो कंपोजर जिस तरह से हो गया, फेक PHP हो गया, ये सारे पैकेजेस वगैरह वेंडर में होते हैं। तो वेंडर जो हम लोग आउटसाइड से पैकेजेस वगैरह लोड करते हैं तो इसमें आते हैं। उसके अलावा editor.config है, इसमें हम लोग कॉन्फ़िगरेशन वगैरह कर सकते हैं। बहरहाल ये भी हमें जानने की ज़रूरत नहीं होती। ये फ़ाइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, .env की फ़ाइल। अगर ये फ़ाइल नहीं होगी तो हमारा प्रोजेक्ट नहीं चलेगा। अक्सर हम लोग जब गिटहब पे अपना प्रोजेक्ट अपलोड करते हैं तो ये फ़ाइल इग्नोर कर दी जाती है, तो ये हमें खुद क्रिएट करनी पड़ती है। ये environment.example फाइल सेम इसी का रेप्लिका होती है। तो यहाँ पर हमारे पास ये लोकल होस्ट वगैरह, हम लोग जो सर्वर यूज़ कर रहे हैं, और ये पासवर्ड वगैरह, डेटाबेस का नाम, और ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती है। तो बहरहाल ये हम लोग जब डिटेल में पढ़ेंगे तब देख लेंगे। उसके अलावा गिट एट्रीब्यूट्स हैं, ये भी गिट इग्नोर की फ़ाइल अभी लास्ट पे बताता हूँ। इसके अलावा ये .yml की फ़ाइल है, ये भी आर्टिसन की जितनी भी कमांड होती हैं वो यहाँ पे आ जाती हैं। composer.json में हमारे जितने भी लारावेल के वर्जन यूज़ हो रहे हैं, लाइक इस टाइम मेरा जो वर्जन है वो 8.0 है, सही है, तो वो यूज़ हो रहा है। PHP का वर्जन, लारावेल का वर्जन, सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखते हैं। उसके बाद पैकेज.json है, इसमें हम लोग जो पैकेज यूज़ कर रहे हैं, बाहर से एक्सेस यूज़ कर रहे हैं, लारावेल मिक्स यूज़ कर रहे हैं, ये सारे पैकेजेस वगैरह यहाँ पे आ जाते हैं। उसके अलावा PHP unit.xml है, ये यहाँ पे रीडमी MD, यहाँ पे हम लोग जब हम अपने प्रोजेक्ट के बारे में अगर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं तो मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ इन्फॉर्मेशन, ये वो लाइसेंस वगैरह कुछ भी। तो हमने इस प्रोजेक्ट में ये चीज़ें की, जो भी हमारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डिटेल्स होती हैं वो हम लोग readme.md में करते हैं। उसके बाद हमारे पास server.php है, सर्वर के साथ अगर हम लोगों ने कोई कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करनी है तो यहाँ पे आ जाती हैं। सर्वर के साथ अगर हम लोग कोई चेंजेस करना चाह रहे हैं यहाँ पे आ जाते हैं। webmix.php.js जो है ये यूज़ होती है जब हम लोग कोई फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं, रिएक्ट, एंगुलर, व्यू, कुछ भी यूज़ करेंगे तो फिर वो यहाँ पे इस्तेमाल होगा। तो ये सिंपल सा फाइल स्ट्रक्चर है। अभी आपके लिए इतना ज़्यादा याद करना मुश्किल होगा, तो हम लोग सिर्फ मॉडल, व्यू, कंट्रोलर, ये 3 चीज़ें, उसके बाद डेटाबेसेस, आप मतलब कि 4 पॉइंट्स
4-5 पॉइंट्स जो हैं, जो मैंने इंपॉर्टेंट कहे हुए हैं, वो आपने अपने माइंड में रखने हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको कहूँगा कि आप स्टडी करें कि MVC क्या होता है। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो MVC के बारे में अगर आपको पता है तो कमेंट में लिखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है। और अगर नहीं पता तो आप फिर मुझे बताइएगा, फिर मैं इस पर वीडियो बना दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।